क्या प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव्स आपको दे रहे हैं बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स कि भाई कहाँ लगाना है हमारे को कंपैरेटिव फॉर्म, कहाँ लगानी है हमारे को सुपरलेटिव फॉर्म, और कहाँ लगाएं टू, कहाँ लगाएं एट, कहाँ लगाएं इन। तो ये सेशन आपके लिए हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो MHCT और DULLB के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ में आ जाए कि कहाँ पर आपको क्या लगाना है। उस सेशन को आपको एंड तक देखना है, इसीलिए कि इस सेशन के एंड तक आपको जो क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, प्लस आप खुद से भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से ये क्वेश्चंस ऑन एडजेक्टिव्स और प्रेपोजिशंस पूरे कर लेंगे। जब आप एडजेक्टिव्स की बात करते हो, तो एडजेक्टिव्स में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। एक है पॉजिटिव डिग्री, एक है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। पॉजिटिव में जैसे आपने लिखा गुड, बेटर एंड बेस्ट। अब आपको ध्यान ये देना है कि एडजेक्टिव्स में कभी भी आप 2 सिमिलर डिग्रीज, ठीक है, तो 2 सिमिलर डिग्रीज को आप एक साथ यूज नहीं करोगे। जैसे यू कैन नॉट से ही इज द मोस्ट यूनिक पर्सन। भाई यूनिक है तो उसमें मोस्ट लगाने की क्या जरूरत है। दिस इज कंपेरेटिवली बेटर, ये भी गलत है, आप ऐसा नहीं लगा सकते। आप कभी किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो तो आप हमेशा उसमें एनी अदर का फॉर्म लगाओगे। आप ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर करोगे, नॉन लिविंग चीज़ को नॉन लिविंग के साथ को करोगे। जैसे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन पुणे। अब इन दिस क्वेश्चन आप क्लाइमेट को पुणे के साथ कंपेयर कर रहे हो, जो कि गलत है। आपको क्लाइमेट ऑफ दिल्ली को कंपेयर करना है क्लाइमेट ऑफ पुणे के साथ। तो आप क्या लिखोगे, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ पुणे, या देन दैट ऑफ पुणे। ठीक है, ये 2 तरीके हैं जिसको आप सही कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है कि आपने अगर लगाया है फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट इज टॉलर देन एनी माउंटेन। अब टॉलर देन आप लगा रहे हो अगर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि भाई उन माउंटेन्स में माउंट एवरेस्ट भी तो इंक्लूडेड है। तो आप अपने आप से कैसे टॉलर हो सकते हो, तो आप उसको एक्सक्लूड करके लगाओगे। तो आप क्या बोलोगे, माउंट एवरेस्ट इज टॉलर देन एनी अदर माउंटेन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एडजेक्टिव्स में। दूसरा, एडजेक्टिव्स के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये होते हैं कि ज़्यादातर एडजेक्टिव्स के साथ जब कंपेयर करते हैं तो दैन लगाते हैं हम, ठीक है ना, बेटर दैन एंड ऑल दिस। लेकिन सुपीरियर, इन्फीरियर, एल्डर, इन वर्ड्स के साथ हम नहीं लगाते, इनके साथ हम लगाते हैं इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, एल्डर टू। इनके साथ आप हमेशा टू फॉर्म लगाएंगे, आप दैन नहीं लगाएंगे। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो एडजेक्टिव्स में मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं, यही टाइप के क्वेश्चंस आपसे एडजेक्टिव्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। हाइफनेटेड एडजेक्टिव्स आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, ये याद रख लो। आई गेव हिम 3 10 रुपीज नोट। ये बहुत लोग बोलते हैं, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। 10 रुपीज नोट, नो, इट हैज टू बी 10 रुपी नोट। So it has to be 10 rupee note and not 10 rupees note. That is wrong. ठीक है. Possessive adjectives must be placed after all and both and not before them. जैसे both his brothers have failed. ठीक है. All my friends have reached. So both and then his brothers. So possessive adjectives. His brothers. All my friends have reached there. ठीक है, सो आर प्लेस्ड आफ्टर ऑल एंड बोथ। ये हमेशा उनके बाद लगते हैं, पहले नहीं लगा सकते आप। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, टू कंपेयर वन विद ऑल द अदर्स ऑफ सेम क्वालिटी, एनी अदर, जो अभी मैंने आपको बताया, जो सेम क्वालिटी की, जैसे भाई माउंट एवरेस्ट भी तो एक माउंटेन है, तो आप लिखोगे माउंट एवरेस्ट इज टॉलर देन एनी अदर माउंटेन। दैट इज व्हाट दे सेइंग। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। अगर आप इसको लिख दोगे, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट, भाई एस एनी स्टूडेंट में तो वो भी इंक्लूडेड है ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो आप इसको सही कैसे करोगे, एनी अदर लगा के, एनी अदर लगा के। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, बिल्कुल सही है। Some adjectives are used in comparative superlative degree. Some adjectives are like interior, exterior, complete, perfect, final, last, unique, absolute, impossible, supreme. So this is more superior than that. This is wrong. This is wrong. This is superior than that. Yes. ठीक है, that is what you have to see. ठीक है.
अब ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने, देखते हैं इन क्वेश्चंस को। वन ऑफ द टू रूट्स, ठीक है, वन ऑफ द टू रूट्स, दिस इज द शॉर्ट, ये तो सिंपल है, दिस इज द शॉर्टर, दिस इज द शॉर्टर, कंपैरेटिव है क्योंकि दिस इज द शॉर्टर। नेक्स्ट वन, ही वॉज अ सो बिग मैन, अरे ये तो आपको देख के ही पता चल गया होगा, ठीक है, ही वॉज अ सो बिग मैन, क्या आंसर होगा इसका? सिंपल है ना, ए में गलती है, ठीक है, ही वॉज अ सो बिग मैन। तो आप इसको सही कैसे करोगे? ही वॉज सो बिग अ मैन, नाउ इट इज करेक्ट, ही वॉज सो बिग अ मैन। वॉट आर द नीडेड इंग्रेडिएंट्स फॉर दिस डिश, क्या होगा इसमें? What are the needed ingredient? What are the needed ingredient? What are the necessary? What are the necessary ingredients? What are the necessary ingredients for this dish? Next one. I was really surprised when I heard the news. तो क्या होगा इसका? I was really surprised. ये तो यहीं पर ही पता चल रहा है, when I, तो B is the correct answer. She ran so fastly that she reached the station in just 2 minutes. Simple again. 5 का fastly क्या होता है? Is adverb. She ran so fastly. यहाँ पर आप adjective की तरह यूज करते हो कि किस तरीके से भागी, fast. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए आंसर, इसका हो जाएगा। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि एडजेक्टिव्स के किस तरीके के क्वेश्चंस आप इसमें आपके पास आ सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, दीज आर योर होमवर्क, द क्वेश्चंस दैट यू विल डू, ठीक है। तो शी स्पीक सो लाउडली दैट इवन अ डेफ कैन हियर हर वॉइस। अगेन क्या करोगे आप इसमें? शी स्पीक सो लाउडली दैट इवन अ डेफ कैन हियर, क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या आंसर होना चाहिए? तो आपका जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, मैं आपको डेफिनेटली इसके आंसर्स फिर प्रोवाइड करूंगा कमेंट करके, सो दैट आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकें। आई एम मोर हैप्पियर हियर देन आई वॉज इन द यूके, क्या होना चाहिए इसका आंसर? आई वॉज मोर हैप्पियर। सिंपल, मैं आपको हिंट देने के लिए मार्क भी कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। दिस माइट बी द मोर डिफिकल्ट टास्क ही वुड एवर परफॉर्म, he would ever perform. Again, this might be the more difficult. The ratings of this movie are higher than that of any movie. देखो अभी बताया था मैंने कुछ आपको, ठीक है। Next one. This desk contains the more popular encyclopedias and science journals. This desk contains the more popular. अब आपको देना है कि यहाँ पर मैंने 2 जगह लगाया है, क्यों लगाया है आप मुझे ये बताएंगे ज़रूर, तो ये कमेंट सेक्शन में आप करके बताएंगे। हिंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, हिंट्स आपके सामने है, आपको सिर्फ ये बताना है मुझे कि कहाँ कहाँ पे एरर आपके सामने है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आपसे अबाउट प्रेपोजिशंस। नाउ प्रेपोजिशंस में से आपको मैक्सिमम फॉर, सिंस, इन, एट, ऑन टू, ठीक है, ऑन, अपॉन, ये वाले, अनलेस, अंटिल, कंसिडर, एंटर, प्रेफर, ये वाले सारे क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम जगह मैंने देखे हैं एग्जाम्स में। तो आप भी इनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बिसाइड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी आ जाता है आपके क्वेश्चन में। कंजंक्शंस में से भी कोरिलेटिव कंजंक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, नीदर, नॉर, ईदर, और वाला, ठीक है। एंड कहाँ लगेगा, बट कहाँ लगता है, येट कहाँ लगता है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से करिए कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस में। जो मतलब पढ़ा तो चुका ही हूँ मैं आपको, लेकिन आप ये सारी चीज़ अगर करोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। जैसे प्रेफर के साथ अभी भी पढ़ाने के बाद भी बहुत सारा बच्चा है जो ओवर लगाता है, प्रेफर, ओवर, प्रेफर देन, भाई प्रेफर के साथ टू लगता है, ठीक है। इन कहाँ लगेगा, एट कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगता है, सिंस कहाँ लगता है, बिसाइड कहाँ लगता है, बिसाइड्स कहाँ लगता है, ऑन, अपॉन कहाँ लगता है, अनटिल, अनलेस कहाँ लगता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इनमें ज़्यादातर मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों से, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। जैसे ये है, देखिए, अप, अबव, ऑन एंड ओवर।
अप कहाँ लगाते हैं? अप हम लगाते हैं एज अ preposition. अप इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अ हायर पोजिशन और अ मूवमेंट टू अ हायर पोजिशन. ही फॉलोड हिज टीचर अप द स्टेयर्स, मतलब वो अपने टीचर के साथ वहां तक गया. Above is used to denote a higher position or level. On is used to denote a position of something which is in a position above something else. The book is on the table. अगर किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी है तो आप क्या लगाओगे वहां पे? The book is on the table. ठीक है. Next one, over. Over is used to denote the position of something which is above something else. I put my hands over my eyes. अब मेरे जो आंखें वो कहाँ पर हैं? डिनोट द पोजिशन ऑफ समथिंग विच इज अबव समथिंग एल्स. आंखें चेहरे के ऊपर हैं, चेहरे की जो आंखें हैं उसके ऊपर मैंने हाथ रख लिया. सो ओवर माई आइज, ऑन द आइज नहीं बोल सकते आप इसको, ओवर द आइज बोलेंगे आप इस चीज़ को. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे. ऐसे ही डाउन, बिलो, बीनीथ, अंडर कहाँ लगाएंगे? डाउन इज यूज टू डिनोट अ लोअर पोजिशन. बिलो इज इन अ लोअर पोजिशन दैन समबडी. माई मार्क्स आर बिलो एवरेज. बीनीथ इज डायरेक्टली अंडरनीथ किसी चीज के, जिसके बिल्कुल जैसे. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? देयर इज अ पाइपलाइन बीनीथ द रोड. रोड के अंडर, नीचे. ठीक है, वहां लगाओगे आप. अंडर इज यूज टू डिनोट अ पोजिशन ऑफ समथिंग विच इज बिलो समथिंग. जैसे ओवर लगाया था, ऐसे ही जब किसी चीज के चेहरे के ऊपर आंखें हैं, आंखों के नीचे, तो बोलते हैं ना अंडर योर आईज. ठीक है, तो अंडर योर आईज देयर आर ब्लैक स्पॉट्स. ठीक है, काले. तो डॉक्टर है पुट द थर्मोमीटर अंडर माई टंग, अंडर माई टंग. ठीक है, डार्क सर्कल्स अंडर माई आईज. तो ऐसे आप इसको यूज करते हो. नेक्स्ट देखते हैं, बिसाइड्स एंड बिसाइड्स. सो बिसाइड क्या होता है? ठीक है, बिसाइड मेरे बाजू में. हु इज सिटिंग बिसाइड मी. ठीक है, बिसाइड्स क्या होता है? इन एडिशन टू. ठीक है, बिसाइड्स इंग्लिश यू विल हैव टू स्टडी लीगल स्टडीज ऑल्सो फॉर MHCET, तो वो हो जाएगा. एक्सेप्ट इज यूज बिफोर अ नाउन अबाउट विच अ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. समथिंग जो कि सही नहीं है. एवरीवन हैड अटेंडेड द क्लास एक्सेप्ट रोहित. सबने अटेंड करी सिवाय रोहित के. तो क्या लगाएंगे हम? एक्सेप्ट. तो हम लगाएंगे एक्सेप्ट. राइट, चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अब. अच्छा, फॉर एंड सिंस जो आपको बता रहा था मैं. फॉर इज यूज टू डिनोट पीरियड ऑफ टाइम. आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours. एंड सिंस इज यूज टू डिनोट पॉइंट इन टाइम. अगर कितने टाइम तक, तो फॉर कब से. ठीक है, सिंस 4, तो आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 PM. तब से सो रहा हूँ, तब तक सो रहा हूँ. ठीक है, फॉर 4 hours, इतने घंटे तक सोया हूँ, तब से सो रहा हूँ. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड सिंस. देन नाउन्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन ऑफ. जैसे ऑफ जो प्रेपोजिशन है उससे पहले कौन कौन से वर्ड्स आप लगा सकते हो? एबहॉरेंस, अश्योरेंस, एबहॉरेंस ऑफ, डिस्ट्रस्ट ऑफ, चार्ज ऑफ, एक्सपीरियंस ऑफ, डाउट ऑफ, ऑब्जर्वेंस ऑफ, फेलियर, रिजल्ट, प्रूफ, वांट. इन सब के साथ आप क्या लगा सकते हो? ऑफ लगाते हो आफ्टर दीज वर्ड्स. अबहॉरेंस, चार्ज, डाउट, फेलियर, प्रूफ, वांट, रिजल्ट, इन सब के आगे ऑफ लगता है. अब ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने. लेट्स सी. शी इज वेरी एरोगेंट बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली. तो क्या होगा इसका? She is very arrogant because she comes from a rich family. तो क्या होगा? She is arrogant because she comes from a rich family. क्या आंसर होना चाहिए? ठीक है, आती है तो she comes of a rich family. Of a rich family. So C आएगा इसका आंसर. ठीक है, सो सारे ऑड्स मैं आपको करा देता हूं, इवेंट्स आप करोगे. सारे ऑड्स मैं करवा देता हूं, क्लियर कर देता हूं आपके ऑड्स जीवन के, और इवन आप करोगे. ठीक है, चलो. आई सॉ हिम क्लाइंबिंग ऑन द ट्री टू प्लक मैंगोज. क्या होगा? क्या होगा? आई सॉ हिम क्लाइंबिंग ऑन, नहीं अप द ट्री. क्लाइंबिंग अप द ट्री. आप किसी चीज के ऊपर क्लाइंब अप करते हो ना, यू डोंट क्लाइंब ऑन समबडी. ठीक है, यू क्लाइंब अप द स्टेयर्स, यू क्लाइंब अप द लैडर. सो यू क्लाइंब अप, यू डोंट यूज क्लाइंब ऑन. नेक्स्ट देखते हैं. ही हैज नेवर विश्ड एनी रिवॉर्ड ऑल्दो ही हैज सर्व्ड सफरिंग ह्यूमैनिटी थ्रू आउट हिज लाइफ. क्या होना चाहिए? ही हैज नेवर विश्ड एनी.
तो यहां पर हो गया उसने कभी भी किसी चीज की कामना, इच्छा नहीं रखी. सो ही हैज नेवर विश्ड फॉर एनी रिवॉर्ड ऑल्दो. सो आंसर हो जाएगा ए. उसने कभी किसी चीज के लिए कामना नहीं रखी ना. सिर्फ कामना बोलोगे, इच्छा बोलोगे तो नहीं चलेगा. तो क्या बोलोगे? ही हैज नेवर विश्ड फॉर एनी रिवॉर्ड ऑल्दो समथिंग हैज डन. ठीक है. 7th, 16 टीम्स आर कंपीटिंग द सॉकर वर्ल्ड कप. क्या हो गया? तो सिंपल है यार. 16 टीम्स आर कंपीटिंग द, क्या होना चाहिए? तो बहुत सिंपल है. सिंपल है यार. 16 टीम्स आर कंपीटिंग फॉर, किस चीज के लिए कर रही हैं भाई कंपीट? फॉर द सॉकर वर्ल्ड कप ना. तो यहां पर फॉर आना जरूरी है. सिंपल है ये क्वेश्चन. तो सो बी आ जाएगा. 9 देखते हैं. शी प्रेज गॉड एवरी डे फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ हर सन. सिंपल क्वेश्चन अगेन. भाई प्रे करती है किसको? सो शी प्रेज टू गॉड. शी प्रेज टू गॉड. दैट इज ए. सो ये आपके सामने जो मैंने आपको अभी प्रेपोजिशंस बताए, ये थे वो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस. ठीक है. ये मैंने अभी आपको जो करवाए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. बचे हुए जो आपके इवन वाले हैं ये आपका होमवर्क है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे. और फिर मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोगों ने इसको एक्चुअली में सॉल्व किया, कितने लोगों ने इसको एक्चुअल में सॉल्व करके ये बताने की कोशिश करी कि हमें समझ में आ गया है. तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे और करेंगे इस चीज़ को. और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे अड्डा 24/7 पे. आपके लिए बैचेस हम लेके आते ही रह रहे हैं. सुप्रीम बैच आपके सामने आ चुका है. इंग्लिश अगर आपको पढ़नी है सीधा बिल्कुल एंड तक, तो और खाली इंग्लिश का पैकेज लेना है तो वो भी आ चुका है. आपको कोड लगाना है Y713 और जुड़ जाना है मेरे साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो. फिर मिलूंगा अगले सेशन में जो कि प्रैक्टिस करवाएंगे MHCT के क्वेश्चंस और जो कि बाकी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी काम आएंगे. ठीक है. टेक केयर. बाय बाय.